इस वीडियो में जानेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप किसी का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, कितने दिनों के बाद मिलेगा, किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया गया है। बहुत से वीएलई हैं जो कि अभी तक पता नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं हमें कमीशन कितना मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा और भी बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में बताया गया है। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें। आवेदन का तरीका क्या होगा, बेनिफिशियरी कौन होगा, बेनिफिशियरी को कौन कौन सी सर्विसेज के लिए कौन कौन से दस्तावेज लेने होंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो मुझे मिलेगा या मेरी पत्नी को मिलेगा या मेरे बच्चे को मिलेगा, किसी एक को ही लाभान्वित किया जा सकता है। फुल फ्लैश रूप से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी इसका पंजीकरण शुरू हो गया है। तो जिसमें अपने बीएलई भाइयों को, सभी कलाकारों का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए उनको कमीशन मिलेगा। उसके बाद उनको मोबिलाइज करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ स्टेप हैं। अब मैं उसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। अभी पीपीटी चला देंगे आपको कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उनका कैसे करना है और प्रधान का कैसे आपको ऑनबोर्डिंग करना है, ये भी अभी आपको बता दिया जाएगा अभी इसी सत्र में। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। जैसे कि आपका सीएससी जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है, एमएसएमई के साथ सीएससी का एक टाई अप हुआ है, जिसमें सीएससी आर्टिजियन का, सभी कलाकारों का, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में का पंजीकरण कराने का काम सीएससी का है। और सीएससी अपने बीएलई भाइयों के माध्यम से पंजीकरण कराएगा, जिसके लिए बीएलई भाइयों को सरकार की तरफ से उनको कोई भी शुल्क नहीं है। लोग, आपको भी पता है, मैं फिर से बता दूं, पंजीकरण करने का कोई भी शुल्क नहीं है। आपके वैलेट से 1 रुपए भी नहीं कटेगा, बल्कि इनका पंजीकरण करने के लिए आपको पैसे ही मिलेंगे सरकार के द्वारा। और पैसे मिलेंगे वो क्या है वो भी मैं बता दूंगा, कितना आपको कमीशन मिलने वाला है। जब आप पंजीकरण करने के बाद क्या होगा कि आप संबंधित ग्राम प्रधान का भी आपको ऑनबोर्डिंग करना है। जो अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो प्रधान का करना है, और शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में आप जानते होंगे कि ईओ होता है सभी जगहों पे, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, तो वहां पे ईओ एक अपॉइंट होते हैं। तो ईओ का आपको ऑनबोर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि उनका ऑनबोर्डिंग जो भी आपका एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उनका आईडी पासवर्ड बना हुआ है, उसी को यूज करते हुए आपको उनको लॉगिन केवल करना है। लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि जो आर्टिजियन का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका उसको अप्रूवल प्रधान देंगे कि संबंधित आदमी उन्हीं के गांव से है, गांव का रहने वाला है। ये अप्रूवल प्रधान करेंगे और शहरी क्षेत्रों में आपका ईओ साहब करेंगे, जो अधिशासी अधिकारी होते हैं वो करेंगे शहरी क्षेत्रों में। तो ये उसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब इनका अप्रूवल होने के बाद जिले स्तर पे कमेटी है, राज्य स्तर पे कमेटी है, वो अप्रूवल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। जब इनको थर्ड स्टेज का अप्रूवल मिल जाता है, तब आपके ही अभी लाइव हो गया है, जो भी बीएलई भाई का आईडी बना हुआ, आईडी अपने हैं, उस आईडी पे सभी कलाकारों की सूची उनको मिल जाएगा, दिखेगा उनके आईडी पासवर्ड पे कि कौन से बीएलई भाई, कौन से आर्टिजियन कलाकार हमारे प्रशिक्षण के लिए एलिजिबल हो गए हैं, पात्र हो गए हैं, जिनका प्रशिक्षण करा सकता है। प्रशिक्षण कराने के लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसका काम है प्रशिक्षण दिलवाना। हम कोऑर्डिनेट करेंगे, किंतु प्रशिक्षण उसी संस्था के माध्यम से दिलाया जाएगा और मोबिलाइज करना हमारा काम है, जिसमें आप कलाकार को उसके घर से मोबिलाइज करके उनको समझा बुझा के सेंटर पे भेजेंगे। इस काम के लिए भी आपको कमीशन दिया जाएगा, और ये कमीशन तभी आपको मिल पाएगा दोनों केसों में, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी और उनको मोबिलाइज करने के बाद भी। जब आपका कलाकार आर्टिजियन जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस सेंटर पे जाकर अपना पंजीकरण करवा देगा पहले दिन, उसका वहां पे केंद्र पे प्रशिक्षण के दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब आपका कमीशन दोनों चरणों का, पहला रजिस्ट्रेशन का 64 रुपए और दूसरा मोबिलाइजेशन का, मतलब आपको टोटल 128 रुपए मिलने वाले हैं, बिना मतलब 1 रुपया आपका खर्च हुए भी 100। हाँ, मैं आपको बता दूं कैसे आपको पहले आर्टिजियन का, अपने कलाकार का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, ये आपका है pmvishwakarma.gov.in।
इस पे जाएंगे, देखिए आप दाहिने तरफ कॉर्नर पे एक लॉगिन का पेज आ रहा है। लॉगिन के पेज पे आपको दो दिख रहा होगा, एक ई सम दिख रहा होगा, एक आर्टिजन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। तो आप ई सम पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा कि कितने कलाकारों का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसकी डिटेल आएगी। पहला डैशबोर्ड आ जाएगा अपना सीएससी का, जिसमें आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद आपको दूसरा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको क्या दिखने लगेगा कि कितने कलाकारों का आपने रजिस्ट्रेशन किया पहले में, जब आप इस समय खोलेंगे। दूसरा आपको क्लिक करेंगे किसका, आर्टिजियन का रजिस्ट्रेशन का, न्यू आर्टिजियन रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर आपका आएगा दूसरा मतलब स्क्रीन खुल के आएगा अपने सीएससी का, सीएससी सेवा सीएससी डिजिटल का, जिसमें आप लॉगिन करेंगे अपना आईडी पासवर्ड से। उसके बाद आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन यूजर। रजिस्ट्रेशन यूजर पे आप क्लिक करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा आपका दो चेकबॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको नो क्लिक करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको नो क्लिक करना है दोनों पे। उसके बाद आगे प्रोसेस पे कर देना है। प्रोसेस से सबसे पहले आएगा क्या, आपका आधार वेरिफिकेशन। अब आधार वेरिफिकेशन में ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर जरूर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाएगा तभी आप कर पाएंगे। और एक बात इसमें मुझे और बताना है आपको कि मान लीजिए कि मेरे पास आधार नहीं है बट मेरे परिवार में किसी के पास आधार है, तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरे पिताजी के नाम पे, मेरे माताजी के नाम पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर किसी परिवार में आधार नंबर नहीं है किसी व्यक्ति का, तो उसके परिवार के किसी सदस्य का भी के आधार से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका जैसे आपको पता ही है, जब आप डालेंगे तो आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप इसमें डालेंगे, आप स्लाइड देख रहे होंगे। फिर आपको आएगा कुछ पर्सनल डिटेल पूछेगा कि आपका नाम ये सब ध्यान रखिएगा कि आधार से जब है तो आधार में जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम को आप लोग यहाँ पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो फिर वो मिसमैच होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र वाले भी ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र का ही चयन करें, शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र का चयन करें, क्योंकि आपको पता है कि इनमें जो इनका अप्रूवल होगा वो डिफरेंट माध्यम से हो रहा है, शहरी का अलग हो रहा है, ग्रामीण का अलग हो रहा है। तो ये सावधानी आप लोग जरूर रखिएगा कि गलती से भी शहरी का ग्रामीण मत कीजिएगा, ग्रामीण का शहरी मत कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फैमिली डिटेल डाल आपको भरना है कि कहाँ मतलब उसके परिवार में कौन कौन रहने वाला है। उसके बाद आधार नंबर से ही एड्रेस ले लेगा, ये आप देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे अभी परसों एक मेरे पास फोन आया था, मैं आपको बता दूं प्रतापगढ़ से, जिनमें पहले जो आधार में उनका आधार बना था वो मुंबई की एड्रेस बना था, महाराष्ट्र पे, ठीक। अब वो आ गए थे प्रतापगढ़, तो अब जब उनका पंजीकरण हो रहा है तो प्रतापगढ़ के एड्रेस पे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ समस्याएं आएंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है कि आपको उनका पहले आधार सही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कैसे आपको करना है आपको भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो आधार एड्रेस ऑटोमेटिकली लेगा। आप अपना करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, लेकिन करंट एड्रेस भी वही डालेंगे जहां पे जो आधार में है, क्योंकि आपको प्रधान या आपका जो ईओस है वो आपको अप्रूवल करने हैं। तो जब मुझे कोई जानता होगा तभी तो मुझे कर पाएगा ना कि मैं आपको पहचानता हूं। तो इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आपका है प्रोफेशनल डिटेल में है कि वो क्या काम कर रहा है, उसका भी आपको चयन करना है कि वो क्या काम कर रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, किस ट्रेड में काम कर रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, उसको फिल करना है। फिर अब उसके बैंक खाते का डिटेल भरना है कि उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, ब्रांच कहाँ है, इस सब चीजों का। फिर क्रेडिट सपोर्ट कि उसको कितना क्रेडिट चाहिए अपने बिजनेस व्यवसाय को शुरू करने के लिए, वो टेम्पोररी रूप पे आप उसको भर दीजिएगा। स्टार्टिंग में उसको मैक्सिमम 1 लाख रुपए का है, उसमें ऑप्शन है, तो उसको आप डाल दीजिएगा टेंच 1, वो आपको क्लिक कर देना है, उसको फिल कर देना है जो भी सूचनाएं हैं। ये आपको डिटेल आएगा किस काम के लिए चाह रहा है, ये भी आपको डिटेल भर देना है उस आर्टिजन से पूछ के कि इससे आप क्या करोगे, आपका क्या काम है। फिर आपको ऑप्शन आ रहा है डिजिटल इंफॉर्मेशन डिटेल का कि आप लोग वो डिजिटल से मतलब डिजिटली उसका कोई यूपीआई है कि नहीं है, इंस्टॉल है कि नहीं है, आर्टिजियन का मतलब आपका रुपये यूज करता है नहीं करता है,
गूगल पे यूज करता है नहीं, पेटीएम यूज करता है नहीं करता है, ये आपको यस या नो करना है। अगर करता होगा तो यस कर दीजिएगा, नहीं करता तो आप नो आप करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका ये इसके बारे में है कि टूल किट के बारे में, जो स्किल ट्रेडिंग के बारे में, ये आपको यस कर देना है, क्योंकि टूल किट आपका वो ट्रेनिंग सेंटर पे गया है तो वहीं मिलेगा, और नहीं तो उसको जो ट्रेनिंग के बाद जो भी 5-7 दिन के बाद उसके खाते में डीबीटी कर दिया जाएगा, पैसे उसको मिल जाएंगे। अगर अगर वहां पे ट्रेनिंग सेंटर पैसे नहीं मिलते हैं तो टूल किट नहीं मिलते हैं तो जो भी अमाउंट है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। ये आप पूरा प्रोसेस करेंगे, एक लास्ट आएगा डिक्लेरेशन, जिसमें आप क्लिक करके ओके करेंगे और फिर आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन नंबर आप मोबाइल में आएगा, साथ साथ आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएंगे। ये सावधानी रखिएगा, कभी कभी क्या होता है मैसेज नहीं आता, तो आप लोग से यही निवेदन है कि जो रजिस्ट्रेशन आप करें तो उसका एप्लीकेशन नंबर जरूर कर ले। इतना ही है, बहुत साधारण है, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सभी आर्टिजनल कलाकारों का। इतना करने पे आपको आपका 64 रुपए लगभग फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब कलाकार ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी वीएलई भाई ये नहीं कहेगा कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मुझे पैसे मिले। सरकार ने इसलिए रखा है, ये तो मान लीजिए कि इसके लिए आपको पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा तभी देगा जब वो आर्टिजियन ट्रेनिंग लेने के लिए उस संस्था में जाएगा, तब आपके पैसे आपको मिलेंगे, अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस इतना करने से आपको पैसे आपके पक गए, लेकिन फाइनली तभी आपको आपके खाते में मिलेंगे। आपको जब वो प्रशिक्षण लेने जाएगा तब आपको 64 और आप जो आप भेज रहे हैं उसको 64 उसके, तो टोटल आपको 128 रुपये मिलने वाले हैं इस काम के लिए। ठीक है, तो ये मुझे इतना आपको बताना है, और आपको ये भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देना कि ट्रेनिंग में जो कलाकार जाने वाले हैं उनके लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं कर रखा है। इसके लिए ये ध्यान रखिए कि प्रशिक्षण जो भी है जिस भी ट्रेड में कराने हैं 5 से 7 दिन का कोर्स है, वो आवासीय भी हो सकता है, गैर आवासीय हो सकता है। अगर आवासीय होगा तो रहने खाने की व्यवस्था उस संस्था की होगी जहां पर उनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और प्रतिदिन 500 रुपए भी उस कलाकार को मिलेगा वहां पे रहने के लिए। अगर आवासीय नहीं होगा, गैर आवासीय होगा, तो आने जाने का किराया उनको प्रतिदिन के हिसाब से वो दिया जाएगा। लगभग 125 रुपए है जो उस कलाकार को आने जाने का और खाने का, मतलब नाश्ते का उसको दिया जाएगा केंद्र द्वारा, जहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, 125 रुपए। तो ये आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। और सीडीबी के द्वारा, सीडीबी बैंक है जो पार्टनर है, बैंकिंग पार्टनर यहाँ पे, उसके द्वारा जो भी लोन लिया जाएगा, किस बैंक के द्वारा लिया जाएगा, ये सीडीबी तय करेगा कि इस कलाकार को उसके आने वाले आसपास के किस बैंक से उसको लोन दिलाया जाए। इसके लिए हमारा जो पार्टनर है सरकार की तरफ से वो सीडीबी है।